सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो जितने भी आईसीएसई एंड आईएससी 2026 बैच के स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि तुमने टाइटल में देखा है, इस वीडियो के अंदर आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्यू ऑफ द पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स जो कि तुम्हें यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। एंड एक्चुअली तुम्हारा 5 से 10 मार्क्स यहाँ पर ज़्यादा तुम्हें मिलेगा ऐसे नॉर्मली तुम्हें जितना मार्क्स मिलता है उसके कंपैरिजन में। वाई? बिकॉज यहाँ पर देखो एट द एंड तुमने यहाँ पर कितना प्रिपरेशंस किया है, कितने अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ा है वो कोई भी नहीं देखता, बट यहाँ पर एग्जाम में तुम्हें किस बेसिस पे जज किया जाता है, तुम्हारा यहाँ पर आंसर शीट में तुमने जिस तरीके से लिखा है, जिस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट किया है, जिस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया है, उस बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिलता है। यहाँ पर जो कि तुम्हारे स्कूल के टीचर्स है दे ऑलरेडी नो यू, तो कभी यहाँ पर तुम हड़बड़ में लिखते हो, उतने अच्छे से नहीं लिखते हो, पेपर उतना प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं भी देते हो, बट स्टिल दे गिव यू मार्क्स। बट यहाँ पर जो कि तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, ऑब्वियसली स्कूल टीचर्स आर नॉट गोइंग टू चेक योर बोर्ड पेपर्स। ये तुम्हारे यहाँ पे अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है और यहाँ पर काउंसिल सीआईएससी के टीचर्स यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो तुम्हारा जो पेपर है एग्जैक्टली तुम्हें यहाँ पर कोई पर्सनली नहीं जानता, यहाँ पर तुम किस बेसिस पे तुम्हें जज किया जाएगा, जिस बेसिस पे तुमने अपना पेपर प्रेजेंट किया होगा। तो ये चीज़ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। काफ़ी लोग जस्ट पढ़ने पे ध्यान देते हैं, बट एट द एंड ऑल दैट मैटर्स इज हाउ यू प्रेजेंट योर पेपर्स। यस, पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन उसके साथ साथ पेपर प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है ताकि तुम यहाँ पर नॉर्मली जितना मार्क्स लाते हो यू कैन एक्चुअली इंक्रीज योर मार्क्स अप टू 15 अगर तुम पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हो। तो करना क्या है, क्विकली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे तुम आईसीएसई के स्टूडेंट हो या आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट हो, वीडियो एंड तक देखकर जरूर जाना। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो हियर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू कीप योर पेपर नीट एंड टाइडी। ऑलवेज राइट इन अ लेजिबल हैंड राइटिंग विच इज ईजी टू रीड, ईजी टू अंडरस्टैंड। और तुम्हें यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा हैंड राइटिंग में तुम लोग लिख रहे हो, बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर रहे हो पेपर को, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हारा जो हैंड राइटिंग है इट शुड बी लेजिबल। तुम्हें यहाँ पर पेपर को मेसी नहीं बनाना है। मेक श्योर दैट यहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा ऐसे कट नहीं कर रहे हो। तुम यहाँ पे अगर कट कर भी रहे हो तो तुम लोग यहाँ पर सिंपली पेंसिल से कट करो या पेन से नॉर्मली एक कट करो। ऐसा नहीं कि तुम लोग यहाँ पर बहुत ही अनटाइडली यहाँ पर आंसर्स लिख के फिर उसको कट करके फिर रीडू कर रहे हो। तो इस तरीके से अगर कर रहे हो तो तुम्हारे यहाँ पे मार्क्स जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इन अ प्रॉपर लेजिबल हैंड राइटिंग एंड मेक श्योर दैट यू राइट एवरीथिंग प्रॉपरली। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि तुम्हें यहाँ पर डिफरेंट पार्ट ऑफ द आंसर्स को डिफरेंट यहाँ पर पैरास के अंदर करना है। मान लो कोई लिटरेचर का क्वेश्चन है या मान लो कोई हिस्ट्री सिविक्स का क्वेश्चन है जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है, तो एक ही क्वेश्चन है उसी के बाद जस्ट दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्वेश्चन एक है लेकिन क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है। तो तुम्हें यहाँ पर जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द आंसर है उसको डिफरेंट पैरास में करना है। ये नहीं कि तुम्हें सेम पैराग्राफ के अंदर तुमने पूरा का पूरा आंसर कर दिया। अगर तुमने अलग अलग पार्ट ऑफ द आंसर को अलग अलग पैरास में किया है, सो इट विल बी ईजी फॉर द टीचर हु इज गोइंग टू करेक्ट योर पेपर। इट विल बी ईजी फॉर हिम और हर टू आइडेंटिफाई दैट यू हैव आंसर्ड बोथ द क्वेश्चंस। तो इसलिए यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आंसर को डिफरेंट पैराज में करना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ कि अगर तुम्हें यहाँ पर सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद लास्ट में अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है, जो कि तुम्हारा यहाँ पर तुम सारा कुछ लिख ले रहे हो, सब कुछ कंप्लीट हो जा रहा है और उसके बाद फिर तुम्हें टाइम मिल रहा है, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉ लाइन्स, यू कैन ऑलवेज ड्रॉ मार्जिन्स बिटवीन डिफरेंट आंसर्स। 2 डिफरेंट आंसर्स के बीच में तुम लोग यहाँ पे मार्जिन्स लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो। तो इससे तुम्हारा पेपर और ज़्यादा नीट एंड टाइडी लगता है। बट अगेन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, इफ़ यू आर हैविंग शॉर्टेज ऑफ टाइम, सो यू कैन स्किप दिस थिंग। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, यू कैन ऑलवेज अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। देखो काउंसिल की तरफ से यहाँ पर आईसीएसई में कीवर्ड्स अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काउंसिल गिव्स यू मोर मार्क्स इफ यू अंडरलाइन ऑल द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो इसलिए तुम लोग क्या कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट जो फ्रेजेस है वो सब तुम यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि तुम सब कुछ अंडरलाइन कर दोगे, बट कीवर्ड का मतलब क्या है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका जो मेन पार्ट ऑफ द आंसर है उसको तुम लोग यहाँ पर जो है कीवर्ड्स बोला जाता है, उसको तुम लोग अंडरलाइन कर सकते हो। एंड ऑलवेज यूज कीवर्ड्स इन योर आंसर, स्पेशली फॉर योर लिटरेचर। अगर तुम यहाँ पे कीवर्ड्स यूज कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स मिलता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है विच कम्स अंडर योर पेपर प्रेजेंटेशन टिप। तुम यहाँ पे जब भी पेपर स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर सेक्शन बी पहले कर रहे हो। मेरा सजेशन है कि ज़्यादातर सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें यहाँ पर सेक्शन ए को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए और सेक्शन ए जितना हो सके ट्राई टू डू इट सीरियसली। सेक्शन बी तुम कैसे भी कर सकते हो, जो सेट तुम्हें सही लगे वो तुम पहले करना, बट यहाँ पे सेक्शन ए में
अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ पर जो है सब कुछ सीरियली करो। अगर यहाँ पर क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, शॉर्ट आंसर्स रहता है, तो अगर कोई चीज़ के लिए तुम्हें डाउट है तो तुम लोग स्पेस छोड़ सकते हो और फिर यहाँ पर लिख सकते हो। बट मेरा सजेशन है, पर्सनल सजेशन है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करना, सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट करना, सेक्शन बी को बाद में अटेम्प्ट करना। सेक्शन बी तुम कैसे भी यहाँ पर उल्टा फुल्टा करके करो, लेकिन सेक्शन ए को तुम्हें क्या करना है, सीरियली अटेम्प्ट करना है। तो ये चीज़ अगर तुम लोग करते हो तो डेफिनेटली टीचर के लिए भी आसान रहता है। काफ़ी सारे स्कूल के टीचर्स तुम्हें सजेस्ट करेंगे कि सेक्शन ए हो चाहे सेक्शन बी, तुम्हें जो आता है वो पहले ही करना चाहिए। दिस इज़ राइट दैट योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। बट तुम यहाँ पर क्या करोगे, तुम यहाँ पर ऐसा नहीं, तुम नंबर्स जो दे रहे हो यहाँ पर नंबरिंग में कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए और तुम यहाँ पर उल्टा फुल्टा करके भी कर सकते हो। बट एक तुमने सपोज तुमने सेक्शन ए स्टार्ट किया है, सेक्शन ए का फर्स्ट पार्ट है एमसीक्यू, तो तुम यहाँ पे एमसीक्यू अगर स्टार्ट कर रहे हो तो पूरा का पूरा सारा एमसीक्यूज तुम्हें कंप्लीट करना है, उसके बाद ही तुम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में जा सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर 2 क्वेश्चन तुमने एमसीक्यू का अटेम्प्ट किया फिर तुमने यहाँ पे कुछ और कर दिया, इस तरीके से नहीं चलता है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो भी सेट तुम यहाँ पे चूज कर रहे हो तो वो सेट मान लो कि लास्ट का सेट है उसको तुम पहले कर रहे हो, बट अगर तुम उसको स्टार्ट कर रहे हो तो पूरा का पूरा सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज विच कम्स अंडर पेपर प्रेजेंटेशन इज यू कैन ऑलवेज ड्रॉ द इंपॉर्टेंट डायग्राम। सपोज कोई पर्टिकुलर आंसर है, वो आंसर तुम्हें आता है लेकिन साथ में तुम्हें अगर डायग्राम भी पता है, आंसर मान लो उतने अच्छे से नहीं आता बट उसका तुम्हें डायग्राम आता है फॉर साइंस सब्जेक्ट्स और इट कैन बी एनी अदर सब्जेक्ट, तो तुम ऑलवेज यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ऑलवेज ड्रॉ दी डायग्राम्स विद पेंसिल, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पेंसिल से तुम लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो और अगर तुम डायग्राम्स यूज़ करते हो अपने आंसर्स में तो तुम्हें यहाँ पर अच्छा मार्क्स मिलता है, तो तुम ये चीज़ भी फॉलो कर सकते हो। एंड लास्टली यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा यहाँ पर जो है पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो तुम यहाँ पर आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग मेक श्योर कि तुम यहाँ पर कोई भी नंबरिंग मिस्टेक नहीं कर रहे हो, सारा नंबर्स एंड ऑल सारा कुछ अच्छे से चेक करना। मेक श्योर करना कि तुमने यहाँ पर सपोज एक्स्ट्रा शीट लिया है तो वो एक्स्ट्रा शीट सपोज मैथ्स के लिए तुमने लिया है तो तुमने उसे प्रॉपर्ली अटैच किया है, ये सारा चीज़ तुम लोगों को देखना है। और साथ में तुम्हें क्या करना है, लास्ट में तुम्हें टाइम मिले तो डिफरेंट आंसर्स के बीच में तुम लोग लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, इट लुक्स नीट एंड टाइडी। तो ये चीज़ तुम्हें करना है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि तुम्हारा जो आंसर स्क्रिप्ट रहता है, जो बोर्ड्स का आंसर बुकलेट रहता है, उसको हम लोग कैसे फिलअप करते हैं, तो किस तरीके से फिल किया जाता है। इसके ऊपर अगर तुम लोग डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो मेरे को कॉमेंट्स में जरूर बताना और जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर टिप्स बताया इसको जरूर यहाँ पे फॉलो करना फॉर योर पेपर प्रेजेंटेशन। अगर तुम ये सारा चीज़ फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम लोग बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ला पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।